और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्यों बंगाल के अंदर चुनाव में राजनीतिक हिंसा भड़कती है। क्यों बंगाल के बारे में कहा जाता है कि हिंसा और राजनीति बंगाल में एक दूसरे के पूरक हैं। बंगाल की सत्ता पर बैठने वालों की चेहरे और पार्टी का झंडा तो बदल जाते हैं, लेकिन बंगाल का राजनीतिक रक्त चरित्र नहीं बदलता। आखिर बंगाल में इतनी राजनीतिक हिंसा का कारण क्या है? इस बार टीएमसी के 15 वर्ष के शासन को उखाड़कर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बंगाल में बदलाव का नारा देने वाली बीजेपी को 207 सीटें मिली हैं, लेकिन जब से चुनावी परिणाम आए बंगाल एक बार फिर से अशांत है। केवल 48 घंटों में बंगाल हिंसा की आग में झुलस उठा। अलग अलग जिलों में 7 से 8 हत्याएं अभी तक हो चुकी हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि बंगाल का रक्त चरित्र आखिर क्यों नहीं बदलता। बंगाल में सत्ता बदल गई, राजनीतिक हिंसा का दौर क्यों नहीं बदला? चुनावी नतीजों के बाद अशांत हुआ बंगाल, हिंसा, हत्याएं, आगजनी। ममता बनर्जी का शासन गया, बंगाल का रक्त चरित्र क्यों नहीं बदला? गोलियों की राजलीला, बंगाल में बदलाव के बाद बदले की आग। कैसे बदलेगा बंगाल का रक्त चरित्र? अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बंगाल में बीजेपी बदलाव के वादे और नारे के साथ आई, लेकिन ठाक के वही 3 पात। चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। 7 से 8 हत्याएं हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 450 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन बंगाल शांत नहीं हो रहा है। चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। कई इलाकों में शव मिलने और पीट कर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। ममता बनर्जी को हराने वाले और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के दिए को गोलियों से भून दिया गया। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गोडाउन पाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी गई। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टोलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए। आसनसोल के रानीगंज, बर्नपुर और बाराबंकी क्षेत्रों में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट कर हत्या कर दी। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए। इलाके से बम से भरे बैग भी बरामद किए गए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है। उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के वेश में उपद्रव कर रहे हैं। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, बीजेपी कह रही है कि ये पॉलिटिकल हत्या है।
जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने करवाई है। इज ए कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर। तुरंत अविलंब पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए, नहीं तो आग लगेगा बंगाल में। पकड़ के इनकाउंटर, जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर। अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है। जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बाचा। एक कहावत है, तुझको नहीं साजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे। आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा। बंगाल की सत्ता में आई और शासन की कमान संभालने जा रही बीजेपी इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर भड़क रही है, लेकिन सच ये भी है कि यही बंगाल का रक्त चरित्र है। और चुनौती 207 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए है, जो बंगाल में बदलाव के नारे के साथ आई है। पहले काम किया मुर्शिदाबाद में, लेनिन का स्टैचू को भी तोड़ दिया। वो सब पहले टीएमसी, अभी सब बीजेपी बन गए। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो जनवाद का एक फुटबॉल बना रहा है, आज वो वायलेंस है जो टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ किया। लेफ्ट के हर दफ्तर को टीएमसी तोड़ा। आज बीजेपी वही हथियार इस्तेमाल करके टीएमसी को कर रही है। हम इसका निंदा करते हैं।